सोने का कमंडल। एक समय की बात है। एक गांव में एक फकीर रहता था। एक दिन फकीर ने एक राजा के महल पर दस्तक दी। महल के अंदर से रानी आई और एक सोने का कमंडल उस फकीर की झोली में डाल गई। फकीर ने रानी को आशीर्वाद दिया और आगे चल पड़ा। एक चोर यह सब देख रहा था। सोने का कमंडल चुराने के इरादे से वह चोर उस फकीर के पीछे चल पड़ा। फकीर वह कमंडल लेकर श्मशान में आया और उसे अपने सिरहाने रखकर जमीन पर सो गया। चोर भी थोड़ी सी दूर एक पेड़ की ओट में छिपकर बैठ गया और फकीर के सोने का इंतजार करने लगा। उधर फकीर को भी यह एहसास हो गया कि चोर कमंडल चुरा कर ले जाने के चक्कर में उसके पीछे लगा हुआ है। उसे नींद आ रही थी, मगर वह यह सोचकर नहीं सो पा रहा था कि नींद आ जाने से उसका कमंडल चोरी हो जाएगा। आखिर फकीर मन में एक विचार आया और वह कमंडल को फेंकते हुए बोला, चोर भाई, इसे ले जाओ। चोर फकीर की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने कमंडल उठाया और फकीर के पास आकर बोला, बाबा, इतना कीमती कमंडल आपने इस तरह क्यों फेंक दिया? जवाब में फकीर ने कहा, माया के चक्कर में मेरी नींद हराम हो गई थी। अब मैं निश्चिंत होकर सो सकता हूं। चोर ने फकीर के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, आज यह बात मेरी समझ में आ गई कि गृहस्थ लोगों के लिए माया अर्थात पैसा तो जरूरी है, मगर पैसे के लिए सच्चाई और सदाचार की राह से भटकना और पाप के मार्ग पर प्रवृत्त होना कदापि उचित नहीं है। निश्चिंतता परिश्रम की कमाई और त्याग में है, गलत कमाई में नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।